Let's start this question. The correct order of heat of combustion of the below compound, not above, below. नीचे कंपाउंड की लिस्ट आपको दे रखी है और आपको हीट ऑफ कंबशन का कंपैरिजन करना है. तो टॉपिक तो एकदम क्लियर हो ही गया. रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं. अब जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन. तो हीट ऑफ कंबशन इस टॉपिक का ये सवाल है. रिकॉल करो कि हीट ऑफ कंबशन के बेसिकली फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करना है. कंबस्ट करना है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना है. तो हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन और कार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो चाहे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो C विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2, हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू H2O और हीट यहाँ पे इवॉल्व होगा. उसी हीट को हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं. हीट ऑफ कंबशन का कंपैरिजन आपको करना है कि जैसे मान लीजिए कि एक से ज्यादा हाइड्रोकार्बन आपको दे रखे हैं, तो कौन से हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने पर ज्यादा हीट इवॉल्व होगा. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं. सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कि जो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जिसमें कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे, उसमें ज्यादा देर तक रिएक्शन चलेगी, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, ज्यादा हीट रिलीज होगा. और इन केस अगर कार्बन एटम सेम है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी के साथ आप इसे कंपेयर करते हो. कंपैरिजन के बाद आंसर क्या आता है, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन अगर कम स्टेबल होगा तो उस हाइड्रोकार्बन का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा आएगा. इन दोनों फैक्टर को यूटिलाइज करके आंसर निकालते हैं. तो देख लेते हैं. हीट ऑफ कंबशन बताना कुछ ज्यादा ही इजी सवाल हो गया ये. इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, उसमें ज्यादा टाइम लग गया होगा, जबकि सवाल को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. हीट ऑफ कंबशन का जो पहला फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन एटम ज्यादा होंगे, हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा. तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सीधा आंसर आ गया कि थर्ड में हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है. 3 to 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन अच्छा कब होता, जब इन तीनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते तो दूसरे फैक्टर पे जाना पड़ता. और दूसरा फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ता तीनों हाइड्रोकार्बन का. तो जो हाइड्रोकार्बन कम स्टेबल होता उसी का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा आता. फिलहाल तो पहले फैक्टर से आंसर आ गया. नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिफरेंट है, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होंगे वहां पर हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर.